नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञान अंडरस्कोर विग और आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन सीखेंगे। घर में कभी कभी पंखा या लाइट अचानक बैंड हो जाती है और समझ नहीं आता कि दिक्कत सॉकेट में है या अप्लायंस में। हर किसी के पास मल्टीमीटर या टेस्टर नहीं होता, तो बिना टूल के कैसे चेक करें कि करंट आ रहा है या नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसे सेफ, सिंपल और घरेलू तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद ही पावर सप्लाई चेक कर सकते हैं। इन मेथड से आप इलेक्ट्रिशियन बुलाने से पहले खुद एक बेसिक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ तरीके से। सेफ्टी सबसे पहले, तो हर स्टेप में सावधानी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका, अपने घर का छोटा अप्लायंस, एक ऐसा अप्लायंस जो आपके आसपास ही मिल जाए। हम बात कर रहे हैं उन डिवाइसेस की जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं और जिनके खराब होने का चांस कम होता है, जैसे नाइट लैंप या मोबाइल चार्जर यूज करें। ये दोनों ही आमतौर पर हर घर में अवेलेबल होते हैं और इनका इस्तेमाल करना भी सेफ है। जिस सॉकेट पर डाउट है उसमें नाइट लैंप या चार्जर लगाइए। प्लग इन करने से पहले एक बार विजुअली इंस्पेक्ट कर लें कि सॉकेट में कोई विजिबल डैमेज तो नहीं है। अगर लैंप जलता है तो इसका मतलब है कि करंट आ रहा है और सॉकेट सही से काम कर रहा है। या फोन चार्ज होता है, स्क्रीन पर चार्जिंग आइकॉन दिखता है और बैटरी परसेंटेज बढ़ने लगता है, तो समझ लीजिए सब ठीक है, तो करंट आ रहा है। सिंपल, बिना किसी झंझट के आपने पता लगा लिया कि सॉकेट में करंट है या नहीं। यह मेथड बिल्कुल सेफ है क्योंकि आप किसी नंगे तार को नहीं छू रहे। एपी सिर्फ अप्लायंस के प्लग को सॉकेट में लगा रहे हैं। ध्यान रहे, अप्लायंस वर्किंग कंडीशन में हो, कहीं आपका चार्जर ही खराब ना हो। चार्जर या लैंप को चेक करने से पहले उसकी कंडीशन जरूर देख लें। बड़े अप्लायंसेस चेक करने से पहले छोटे डिवाइस से टेस्ट करना हमेशा बेहतर है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सॉकेट हैवी लोड ले सकता है या नहीं। एक्सटेंशन बोर्ड या स्विच बोर्ड टेस्ट करना हो तो यही ट्रिक यूज करें। एक्सटेंशन बोर्ड में भी सेम प्रोसेस फॉलो करें। एक छोटा एलईडी बल्ब या चार्जर आपको तुरंत रिजल्ट देगा। बल्ब तुरंत जल जाएगा या चार्जर पर लाइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अप्लायंस प्लास्टिक बॉडी का हो ताकि शॉक का रिस्क ना हो। मेटल बॉडी वेल अप्लायंसेस से करंट लगने का डर रहता है। नेक्स्ट टाइम डाउट हो, बेड की साइड का लैंप या चार्जर उठाइए और चेक कर लीजिए। यह सबसे आसान और तेज तरीका है। यह ट्रिक आपको इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग में कॉन्फिडेंस देगी। एपी खुद से बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। हर रूम, हर सॉकेट पर यह मेथड काम करेगा। लिविंग रूम हो या बेडरूम, किचन हो या बालकनी, आप हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। टाइम और पैसा दोनों बचेगा। आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरे मेथड पर चलते हैं जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। अगला मेथड है स्पार्क टेस्ट। थोड़ा एडवांस्ड लेकिन क्विक। 3 पिन प्लग वाला अप्लायंस का प्लास्टिक पार्ट पकड़कर सॉकेट के स्विच को ऑन रखें। प्लग को धीरे धीरे सॉकेट के पास ले जाइए। अगर छोटी सी ब्लू स्पार्क दिखे तो करंट है। स्पार्क हवा के गैप को जंप करते हुए बनती है। यह विजुअल क्यू है। हमेशा प्लास्टिक पार्ट ही पकड़ें, कभी भी मेटल को ना छुएं। हाथ सूखे होने चाहिए और आसपास कुछ भी फ्लेमेबल ना हो। अंधेरे में स्पार्क और भी क्लियरली दिखेगी। प्लग को पूरा अंदर न डालें, सिर्फ स्पार्क देखते ही टेस्ट कंप्लीट। टीवी, कंप्यूटर या आयरन का प्लग यूज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल काम से कंफर्टेबल नहीं है तो पहले मेथड पर ही रहें। यह मेथड तब काम आता है जब छोटा अप्लायंस अवेलेबल ना हो। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटेड पार्ट ही पकड़ें। क्विक, इफेक्टिव, लेकिन हमेशा सावधानी के साथ। स्पार्क दिखे तो करंट कंफर्म है। चलिए तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा डीआईवाई, अपना खुद का एलईडी टेस्टर बनाइए। आज हम एक बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम अपना खुद का एलईडी टेस्टर बनाएंगे। यह प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी रखते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं। जरूरत है एक एलईडी। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डियोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट पास होने पर रोशनी देता है। हम इस एलईडी का उपयोग अपने टेस्टर में करंट की मौजूदगी को इंडिकेट करने के लिए करेंगे। एक 1 का ओम रेजिस्टर का काम करंट को लिमिट करना होता है। हम 1 का ओम का रेजिस्टर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि एलईडी को ज्यादा करंट से बचाया जा सके। और 2 छोटे तार का उपयोग हम सर्किट को कनेक्ट करने के लिए करेंगे। यह तार कॉपर के होने चाहिए क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है। रेजिस्टर एलईडी को हाई वोल्टेज से बचाता है। बिना रेजिस्टर के एलईडी जल जाएगी। रेजिस्टर एक प्रोटेक्टिव कंपोनेंट है जो एलईडी को डैमेज होने से बचाता है। इसलिए रेजिस्टर का यूज करना बहुत जरूरी है।
एलईडी और रेजिस्टर को सीरीज में जोड़कर। इस स्टेप में हम एलईडी और रेजिस्टर को एक साथ कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है कि करंट दोनों कंपोनेंट से एक ही पाथ में फ्लो करेगा। दोनों एंड्स पर तार लगाइए। अब हम एलईडी और रेजिस्टर के दोनों एंड्स पर तार अटैच करेंगे। ये तार हमें सॉकेट में कनेक्ट करने में मदद करेंगे। तारों के सैरों को सॉकेट के होल्स में डालिए, स्विच ऑन कीजिए। ध्यान रहे, ये स्टेप थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से करें। अगर एलईडी जलती है तो करंट है। अगर एलईडी रोशनी देता है तो इसका मतलब है कि सॉकेट में करंट आ रहा है। नहीं जलती तो पावर नहीं है। अगर एलईडी नहीं जलती है तो इसका मतलब है कि सॉकेट में पावर नहीं है। सेफ्टी सर्फ इंसुलेटेड वायर पक दें, नंगे तार को कभी न छुएं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत जरूरी है। हमेशा इंसुलेटेड वायर्स का यूज करें और नंगे तार को कभी न छुएं। और भी सेफ बनाना हो तो तारों को एक पुराने 2-पिन प्लग में फिट कर दें। इससे आपको और भी ज्यादा सेफ्टी मिलेगी और आपको करंट लगने का खतरा कम हो जाएगा। ये डीवाई टेस्टर सस्ता, पोर्टेबल और हैंडी है। टूल बॉक्स या जेब में रख सकते हैं। इस टेस्टर को आप आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं और जब चाहे यूज कर सकते हैं। एसी फेज न्यूट्रल दोनों चेक हो जाते हैं। इस टेस्टर से आप एसी करंट के ई फेज और न्यूट्रल दोनों को चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप डायग्राम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप डायग्राम देख सकते हैं। 10-15 रुपये में अपना टेस्टर रेडी। देखा आपने कितना आसान था अपना खुद का टेस्टर बनाना। इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक हो तो जरूर ट्राई करें। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको यह प्रोजेक्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। हमेशा रेजिस्टर लगाना ना भूलें। कनेक्शंस इंसुलेट करें। सेफ्टी सबसे पहले आती है, इसलिए हमेशा रेजिस्टर का यूज करें और कनेक्शंस को इंसुलेट करें। अपना खुद का टेस्टर, अपनी सेफ्टी। तो ये था अपना खुद का लेडी टेस्टर बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अब हम एक और नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक जीरो एफर्ट मेथड ऑब्जर्व इंडिकेटर लाइट्स, टीवी, सेट टॉप बॉक्स, वाईफाई रूटर, फ्रिज सब में पावर इंडिकेटर होती है। अगर लाइट जल रही है तो करंट आ रहा है। स्टैंड बाय लाइट रूटर की पावर लाइट, फ्रिज की बल्ब, यह सब विजुअल क्यूज हैं। मॉडर्न स्विचेस में भी छोटी सी इंडिकेटर लाइट होती है। एक ही एक्सटेंशन बोर्ड पर मल्टीपल डिवाइसेस लगे हो तो किसी एक की लाइट से भी पावर का पता चल जाता है। फैन रेगुलेटर या स्विच बोर्ड की इंडिकेटर भी हेल्पफुल है। कुछ भी प्लग इन या अनप्लग नहीं करना, बस आंखों से देखना है। छोटी सी ऑब्जर्वेशन बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट टाइम पहले इंडिकेटर लाइट्स चेक करें। सेफ, सिंपल और इफेक्टिव। चलिए अगले मेथड पर चलते हैं। अब एक ऐसा मेथड जो थोड़ा अनरिलायबल है। वाइब्रेशन या हमिंग साउंड। कुछ चार्जर्स या एडेप्टर्स ऑन होने पर हल्की सी आवाज या वाइब्रेशन करते हैं। चार्जर को कान के पास ले जाइए या हाथ से वाइब्रेशन महसूस कीजिए। अगर आवाज या वाइब्रेशन है तो करंट है, लेकिन हर डिवाइस में यह नहीं होता। शांत माहौल चाहिए, वरना साउंड मिस हो सकती है। यह मेथड सिर्फ तब यूज करें जब और कोई ऑप्शन ना हो। नेगेटिव रिजल्ट का मतलब यह नहीं कि करंट नहीं है, हो सकता डिवाइस साइलेंट हो। सिर्फ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन के लिए यूज करें। प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग के लिए पहले बताइए मेथड्स हाई यूज करें। सेफ्टी और एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। इंटरेस्टिंग फैक्ट है लेकिन रिलायबल नहीं। अब चलते हैं इन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेफ्टी रूल्स। अब बात करते हैं गोल्डन सेफ्टी रूल्स की। ये वो नियम हैं जो आपको और आपके परिवार को इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स से बचा सकते हैं। इन्हें हमेशा याद रखें और फॉलो करें। काया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, जिससे हम किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बच सकें? कभी भी नंगे तार को हाथ न लगाइए, चाहे पावर ऑफ हो, क्योंकि करंट कभी भी वापस आ सकता है और यह जानलेवा हो सकता है। हमेशा श्योर करें कि पावर सोर्स कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। स्विच बोर्ड या सॉकेट में उंगली, चाबी या मेटल ऑब्जेक्ट न डालें। यह करंट को सीधे आप तक पहुंचा सकता है, जिससे सेवेरे शॉक लग सकता है। बच्चों को भी समझाएं। उन्हें इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स और वायर से दूर रहने के लिए सिखाएं। उन्हें यह भी बताइए कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। गीले हाथ से स्विच, प्लग या अप्लायंस न छुएं। पानी करंट का कंडक्टर होता है और इससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। पहले हाथ सूखे करें। अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछें और फिर ही किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छुएं। बाथरूम सॉकेट्स या गेजर्स के साथ एक्स्ट्रा सावधानी। इंश्योर करें कि बाथरूम में प्रॉपर अर्थिंग हो और गेजर को रेगुलरली चेक करवाइए। जुगाड़ वायरिंग
टेप लगाकर काम चलाना या टेम्पररी अरेंजमेंट्स बिल्कुल न करें। यह बहुत खतरनाक हो सकता है और आग भी लग सकती है। हमेशा प्रोफेशनल हेल्प लें या अनसेफ मल्टीप्लग्स यूज न करें। सॉकेट्स को ओवरलोड न करें क्योंकि इसे ओवरहीटिंग हो सकती है और आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी की वायर्स, प्लग्स, एक्सटेंशन बोर्ड्स का इस्तेमाल करें। सस्ता सामान इस्तेमाल करने से आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ISI मार्क्ड प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करें। अगर कुछ समझ न आए या बर्निंग स्मेल हो या फिर स्पार्किंग दिखे या लाइट्स फ्लिकर करें, तुरंत मेन स्विच ऑफ करें और इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। खुद से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश न करें। हीरो बनने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना डेंजरस हो सकता है। प्रोफेशनल को ही काम करने दें। उनके पास सही टूल्स और नॉलेज होता है जिसे वो काम को सेफली कर सकते हैं। ये मेथड सिर्फ बेसिक चेकिंग के लिए हैं, प्रोफेशनल रिपेयर के लिए नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमेशा एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाइए। सेफ्टी सबसे पहले। हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल काम को शुरू करने से पहले सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। इन रूल्स को इग्नोर ना करें, ये आपकी जिंदगी बचाते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स को सीरियसली लें और उन्हें फॉलो करें। अपनी और फैमिली की सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। उन्हें भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में एजुकेट करें। इलेक्ट्रिकल काम में कभी भी रिस्क न लें। अगर आपको श्योर नहीं है तो प्रोफेशनल हेल्प लें। चलिए अब कुछ स्मार्ट हैबिट्स और ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं जिसे आप अपने घर को और भी सेफ बना सकते हैं। अब कुछ स्मार्ट हैबिट्स और ऑल्टरनेटिव्स जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। घर में एक बेसिक लाइन टेस्टर या टेस्टर स्क्रू ड्राइवर जरूर रखें। सस्ता, सेफ और इफेक्टिव। स्मार्ट प्लग्स यूज करें। पावर इंडिकेटर लाइट के साथ आते हैं, फोन से भी कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के एक्सटेंशन बोर्ड्स लें जिसमें इंडिकेटर लाइट हो। अपने घर की MCB फ्यूज बॉक्स को समझें, लेबल्स लगा दें, प्रॉब्लम एरिया तुरंत समझ आएगा। रेगुलर इंस्पेक्शन की आदत डालें। प्लग्स, वायर्स, स्विच बोर्ड्स चेक करते रहें। कहीं प्लग काला तो नहीं या तार बाहर तो नहीं निकल रहा। ये छोटी चीजें बड़ी प्रॉब्लम से बचती हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थोड़ा इन्वेस्ट करें, बड़ी परेशानी से बचें। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड रहें। टेस्टर स्क्रू ड्राइवर एक मस्ट हैव टूल है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी सावधानी, प्रॉब्लम्स इजीली हैंडल हो जाएंगी। सेफ हैबिट्स अपनाइए, स्मार्ट अल्टरनेटिव्स चूज करें। अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल और सेफ तरीके बिना टूल के करंट चेक करने के। छोटा अप्लायंस स्पार्क टेस्ट, DIB LED टेस्टर इंडिकेटर लाइट्स, इस ऐप कवर किया। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स और स्मार्ट हैबिट्स हमेशा याद रखें। एक टेस्टर स्क्रू ड्राइवर जरूर खरीद लें, यह आपका इलेक्ट्रिकल फर्स्ट एड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने एक्सपीरियंसेस या टिप्स कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं ज्ञान_विग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।